मौलवी से फ़ारसी पढ़ी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी, संस्कृत की पढ़ाई समाप्त कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फ़ारसी पढ़ने के लिए दाखिल करवाया गया। उन दिनों इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तर पत्र व्यवहार की भाषा फ़ारसी थी। बाल प्रीतम की भी फ़ारसी पढ़ाई करने में बड़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने फ़ारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरु अपने साथियों से आगे निकल गए थे। जब गुरुजी ने फ़ारसी पढ़ने में पूरी तरह निपुण हो गए तो वह मौलवी से कई जटिल प्रश्न पूछने लग पड़े। गुरुजी पूछते, मौलवी जी, यदि अल्लाह पाक एक है तो फिर भिन्न भिन्न मज़हब क्यों हैं? गुरुजी कहते, जब अल्लाह एक है तो इस कायनात का प्रत्येक जीव उसकी अंश है, उसका पुत्र या पुत्री है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। परंतु फिर भी एक दूसरे को हम सांसारिक सुखों के लिए कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म ढाते हैं और उनका दोष केवल यह है कि वह हिंदू हैं। परंतु क्या हिंदू एक परमात्मा की संतान नहीं है? अल्लाह जब सर्वव्यापक है और प्रत्येक स्थान पर है तो फिर हम इसे कुछ मस्जिदों या मंदिरों तक क्यों सीमित रखते हैं? उन्होंने मौलवी को यह भी समझाया कि आप फ़ारसी पढ़ाते हो और हम फ़ारसी पढ़ते हैं ताकि फ़ारसी पढ़कर कार्यालयों में फ़ारसी में काम कर सकें। परंतु उस पढ़ाई से क्या लाभ जो हमें सांसारिक कठपुतली बनाकर रख दे। हम अल्लाह को बिल्कुल भुला देते हैं परंतु उनके नाम पर लड़ते हैं। सच्ची शिक्षा तो वह है जो हमें अल्लाह पाक के साथ जोड़े, जिसके कारण हम अल्लाह के साथ एक हो सकें और उसकी रज़ा में चलना सीखें। मौलवी गुरुजी की बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि पहले मैं उस्ताद था और तू मेरा शागिर्द था, परंतु अब मैं शागिर्द हो गया हूँ और आप मेरे उस्ताद बन गए हैं।